नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए नॉलेजेबल वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी में प्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन विषय खंड के जो प्रश्न होते हैं वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 से 2021 तक। जैसे सामान्य अध्ययन के प्रश्न पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न खंडों विषयों से किस अनुपात में पूछे जाएंगे निश्चित नहीं होता है। आमतौर पर इतिहास, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण व पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और भूगोल से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 2016 में इसमें आमूलचूल परिवर्तन देखा गया है। परिवर्तन की यह प्रवृत्ति 2020 और 2021 और 2022 में भी विद्यमान रही। इस तरह प्रश्नों के अनुपात की प्रवृत्ति बिल्कुल ही अनिश्चित है। जैसे मैं एक तालिका दिखा के आप लोगों से बात करूंगा कि 2015 से 2022 तक के विभिन्न खंडों में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अनुपात क्या रहा है। जैसे 2015 से लेकर 2022 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सीएससी 2015 से 2022 तक के जो क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के सामान्य अध्ययन विषय में जो पूछे गए हैं कितने कितने पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ये किधर गया? ये हमारा ओपन हो गया चार्ट, जिसमें 2015 से हम बात करेंगे 2022 तक के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2015 में कहाँ से क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को मालूम है 200 नंबर के 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 1/3 माइनस मार्किंग होती है और 2 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलता है। 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक के, 2 घंटे का टाइम मिलता है, 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन 100 प्रश्नों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए थे। इतिहास देख लेते हैं, भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन, जिसमें 16 क्वेश्चन आए थे। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 13, भारत और विश्व का भूगोल से 18, पर्यावरण पारिस्थितिकी से 12 और यहाँ राज्य व्यवस्था से 16, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक से 9 क्वेश्चन, राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व की समकालीन घटनाएं जिसमें से 16 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे भूगोल में आया हुआ है 2015 में। और 2016 में अगर उसी हिसाब से देखा जाए, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हाथ हटा दिया हूँ। तो 2016 में देखा जाए तो यहाँ पे 16, 6, 3, 16, 15, 7, 37 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 37 क्वेश्चन इस बार आ गए राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व की समकालीन घटनाएं। ठीक है, राष्ट्रीय और वैश्विक 2016 में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या खास था 2016 में जो कि राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व की समकालीन घटनाओं के बारे में पूछ लिया। इसको आप अपनी तरफ से अध्ययन करिए, देखिए क्या ट्रेंड रहा क्वेश्चन का, क्यों वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से वर्ल्ड जियोग्राफी और जियोग्राफी से हटा के यहाँ क्यों चला गया। ये अब देखते हैं 2017 में क्या बदलाव लाया। सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहा है 29। 2017 में ऐसा क्या बदलाव आया अर्थव्यवस्था में, आर्थिक स्थिति में, कि ये 2017 में ऐसा पूछ लिया। एक तो 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसके हिसाब से हो सकता है कुछ पूछ सकता है। 2016 में नोटबंदी हुई तो उसका क्या प्रभाव 2017 तक पड़ा उसके बारे में पूछा होगा। तो ये सारे ट्रेंड आपको पूछ सकता है। पिछले 1 सालों का क्या बदलाव रहा है, किस क्षेत्र में ज़्यादा महत्व रहा है, उसके बारे में पूछा है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब वही 2018 में देखते हैं तो यहाँ 22 क्वेश्चन यहाँ। ठीक है, इसी वजह से 22 क्वेश्चन यहाँ 2 सालों में क्या परिवर्तन रहा है। उसी बार हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी से ही पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी से ही यहाँ से पूछना शुरू किया है। 29, 22, 20, फिर यहाँ 21, फिर यहाँ जाकर थोड़ा कम, फिर यहाँ जाकर थोड़ा, मतलब अभी तक 2022 तक इकोनॉमी से ही ज़्यादा क्वेश्चन लगभग पूछ रहा है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इस बार भी 2023 के प्रीलिम्स में भी तो बहुत ही खास ध्यान देने वाली बात है इकोनॉमी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, जियोग्राफी के ऊपर। इन 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान अच्छे से दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 20 यहाँ 60, लगभग 60 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से ध्यान दे रहे हैं, 6 दूनी 12, 120 नंबर लगभग आपके होने को हो सकते हैं। अगर इसमें से 3 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं तब भी आप लगभग 100 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। अगर 20 नंबर आपके छोड़ दिए जाए माइनस मार्किंग और 2-4 क्वेश्चन आपको न आते हो, 70% आते हो, तब भी 100 नंबर यहाँ से आप पा सकते हैं। और बाकी इन सब क्वेश्चन से सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी से, उसके बाद हो गया राज्य व्यवस्था से, इन सब से 10-10 नंबर, 5-5 या 2-2 नंबर भी आप पा गए तो 98 जो कट ऑफ जाती है जनरल की, 98, 99, 100, उससे आप ऊपर ही होंगे। तो इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं। 2021 में वही देख सकते हैं, हिस्ट्री से 21 क्वेश्चन,
हिस्ट्री में क्या खास हुआ 2020 और 21 के बीच में। और वहीं 2022 में देख लीजिए पर्यावरण पारिस्थितिकी, क्यों? क्योंकि G20 इन सब चीज़ों की बैठक मिल रही है लोगों को अभी, और SSD डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो पर्यावरण को लेकर काफ़ी हम लोग एक्टिव हुए हैं अभी। इस बार भी पर्यावरण के काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे। यूपीपीसीएस में आप लोगों ने क्वेश्चन देखा ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन थे, और इकोनॉमी से तो बहुत सारे क्वेश्चन थे यूपीपीसीएस में, और यूपीएससी में भी उसी हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी तक मुझे जितना अनुभव मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ, कहीं लग रहा है कि शायद गलत जानकारी दे रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं अपने अंदर भी सुधार लाऊंगा। आप लोगों की वजह से हम आपके मेंटर हो सकते हैं, तो आप हमारे मेंटर हो सकते हैं। एक दूसरे को सहयोग करिए। तो उसके हिसाब से देखिए, अर्थव्यवस्था से 18 क्वेश्चन 2022 में, पर्यावरण पारिस्थितिकी से 20 क्वेश्चन, और भारत और विश्व का भूगोल से 15 क्वेश्चन। लगभग ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, तो इन दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा होगा ज़्यादा। तो ये ध्यान से आप जियोग्राफी और पर्यावरण पारिस्थितिकी अच्छे से पढ़िएगा, और हिस्ट्री के बारे में भी इस बार क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, तो उसको भी पढ़िएगा ध्यान से। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रोचक वीडियो के साथ। आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे इसी चैनल पर। आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों का छोटा भाई हूँ, दोस्त हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सहयोग करिए हमारा भी। धन्यवाद।